वेलकम टू पुष्पैड एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। इससे पहले हमने इसके पहले वाले चैप्टर जो फोर्स एंड प्रेशर था उसमें भी हमने थोड़ा जाना था फ्रिक्शन क्या है। तो इसमें अब हम फ्रिक्शन के ही बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है। फ्रिक्शन क्या होता है? ये जो भी ऑब्जेक्ट जिस सरफेस के ऊपर कोई मान लीजिए सरफेस के ऊपर कोई बॉल आ रही है, तो ये बॉल को रोकने का काम करता है। जैसे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करता है, उसके सरफेस में से काम करता है। ये फ्रिक्शन बहुत मतलब रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ होता है और इंक्रीज़ करने के लिए भी यूज़ होता है। और ये दोनों सरफेसेस में लगता है। जैसे बॉल होगी तो बॉल का सरफेस और ग्राउंड हो गया तो ग्राउंड के सरफेस, दोनों में ही लगेगा। अब हम जानते हैं फैक्टर्स जो फ्रिक्शन कॉज करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड होता है? जो सरफेस जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, उसका कांटेक्ट कैसे होगा। कोई ऑब्जेक्ट है वो कैसे दूसरे सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, उस सरफेस का नेचर क्या है, इसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। स्मूथ है, रफ है, कैसा है। अब अगर हमारे पास दो सरफेसेस है, फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड होगा? स्मूथनेस और रफनेस के ऊपर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड होता है? सरफेस कैसा है, उसके नेचर के ऊपर, वो स्मूथ है कि रफ है। फ्रिक्शन जो स्मूथ सरफेसेस होते हैं उसमें कम फ्रिक्शन होता है और जो रफ होते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। फ्रिक्शन डिपेंड होता है कि जो भी दो सरफेसेस है वो कितना ज़्यादा उसको हम वो प्रेस हो रहे हैं। जैसे कि बॉल है और ग्राउंड है, तो बॉल और ग्राउंड जब आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो कितना ज़्यादा वो प्रेस हो रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है फ्रिक्शन। अब हम जानेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक फोर्स है जो जैसे फ्रिक्शन लग रहा है तो उसको ऊपर, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मूव करने के लिए यूज़ होता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं तो जो फ्रिक्शन होगा, जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा कि वो फ्रिक्शन को क्या कर दे, कम कर दे। तो उसको हम, और फिर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है जो एक सरफेस है उसके ऊपर जो दूसरा सरफेस है वो क्या करेगा, स्लाइड करेगा और उसके फोर्स लगेगा और फोर्स के अपोजिट साइड से फ्रिक्शन भी लगेगा, जिससे कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा और उसकी जो स्पीड होगी वो थोड़ी लेस हो जाएगी। और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, लेस होता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या हो रहा है, एक सरफेस है जो दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है। जो सरफेस स्लाइड कर रहा है उसके ऊपर जिस साइड से फोर्स लग रहा है, मान लीजिए ये ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पास ऑब्जेक्ट है, वो इधर से फोर्स लग रहा है तो फोर्स इधर को आएगा, ऑब्जेक्ट नीचे को आएगा और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा वो इधर ऊपर साइड से लगेगा। तो ये होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन एक नेसेसरी एवल। फ्रिक्शन जब हम अपने हाथ को भी, अगर हम अपने पैल्म्स को रब करते हैं तो वो हीट जनरेट करता है। इसके साथ साथ जो मशीन्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज वगैरह इन सब में प्रेजेंट होते हैं, मशीन्स वगैरह उनके जो पार्ट्स होते हैं उनमें भी फ्रिक्शन होता है। ये किस लिए होता है? ताकि जो फंक्शन है इसका वो अच्छे से हो पाए, ये अच्छे से काम कर पाए। जो ये फ्रिक्शन होता है ये क्या करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा फ्रिक्शन जब हम लिखते हैं उसमें भी हम जब हम लिखते हैं या वॉकिंग करते हैं, चलते हैं, रुकते हैं, या फिर एनर्जी ट्रांसमिटिंग, जैसे मैंने आपको बताया मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बिना ये हम लिख नहीं सकते, फ्रिक्शन के बिना हम चल नहीं सकते हैं, तो फ्रिक्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद फ्रिक्शन, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना है अपने हाथों से तो उसमें भी हमारा फ्रिक्शन यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग फ्रिक्शन और इंक्रीजिंग फ्रिक्शन की। तो पहले मैं आपको बताऊंगी रिड्यूसिंग फ्रिक्शन क्या होता है। कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो क्या किस लिए यूज़ होते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ऐसे सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज़ होते हैं उनको हम ल्यूब्रिकेंट्स बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, जब हम फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं तो फ्रिक्शन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस मतलब होता है कम होना।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स। जो भी हम सब्सटेंस यूज़ करते हैं, कौन सा सब्सटेंस हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑयल हो गया, पाउडर, ग्रीस वगैरह। आप लोगों ने देखा होगा जो मशीन्स के पार्ट्स होते हैं या आप लोगों की साइकिल की जो उसमें चेन लगी होती है नीचे, उसमें भी कई बार ऑयल हम डालते हैं। ये इसलिए डालते हैं ताकि फ्रिक्शन क्या हो, कम हो जाए और हमारी साइकिल अच्छे से चले। इसके अलावा जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसमें भी हम पाउडर का स्प्रिंकल करते हैं, पाउडर छिड़कते हैं खेलने से पहले, ताकि फ्रिक्शन क्या हो, कम हो जाए। बॉल बेयरिंग, ये जो फैंस वगैरह लगे होते हैं उसमें जो सीलिंग फैंस होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम एंटी फ्रिक्शन अलॉयज़ भी यूज़ करते हैं, मतलब मिक्सचर होता है, बहुत सारे सब्सटेंस का मिक्सचर होगा, उसको हम यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ये जो मैंने आपको पहले बॉल बेयरिंग्स के बारे में बताया, ये बॉल बेयरिंग्स क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। ये जो हमारे सीलिंग फैंस लगे होते हैं, हमारे घरों पे जो फैंस लगे होते हैं या बाइसाइकिल्स वगैरह, उसमें हब्स एंड एक्सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये उसमें प्रेजेंट होता है और ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करते हैं। व्हील्स जो होती है वो भी फ्रिक्शन रिड्यूस करती है। अब हम जानते हैं व्हील के बारे में। अब जब एक बॉडी है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, वो सरफेस के ऊपर जो दूसरा सरफेस है, ग्राउंड है, और एक ऑब्जेक्ट है जो क्या है, रोल कर रहा है, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट जो रोल कर रहा है दूसरे सरफेस के ऊपर, उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। When one body rolls over the surface of another body, resistance to its motion is called rolling friction. जब एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करती है, उसको वो मोशन में आ जाती है, उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये रोलिंग जो होता है फ्रिक्शन को कम कर देता है। फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम रोलिंग वगैरह वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। मैं आपको इसमें एग्जांपल देती हूँ। जो जैसे हमारे पास सूटकेस वगैरह होते हैं तो उसमें जो व्हील्स लगी होती है वो रोल फॉर्म में लगी होती है ताकि हम उसको आसानी से खींच सकें। और रोलिंग बहुत ज़्यादा ईजी होता है स्लाइडिंग से। अगर हम स्लाइडिंग करते हैं तो उतना जो फ्रिक्शन है उतना ज़्यादा कम नहीं होता है, रोलिंग में जल्दी से कम हो जाता है और ईजिली वो जो चीज़ है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे सूटकेस हो गया, वो ईजिली मूव हो जाती है। इसीलिए हमारे सूटकेस में जो होते हैं वो रोलिंग राउंड कलर के जो व्हील्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, इसीलिए वो इसका जो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो हम लोग जैसे सूटकेस वगैरह इन सब में यूज़ करते हैं। तो अब व्हील्स वगैरह भी आपने देखी होगी, व्हील कैसी होती है, राउंड होती है। तो इसमें भी ये किस लिए यूज़ होता है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। जब ये रोल करती है तो क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। अब हम इंक्रीज फ्रिक्शन की बात करेंगे। अभी हमने रिड्यूस फ्रिक्शन के बारे में जान लिया है, अब हम जानेंगे इंक्रीज फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन इंक्रीज होता है जब सरफेस रफ हो। अगर सरफेस स्मूथ होता है तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो अगर सरफेस रफ होगा तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो जो हमारे इस एग्जांपल में आपको देती हूँ, जो हमारे शूज़ होते हैं, जूते जो होते हैं, उसमें जो सोल्स लगे होते हैं पीछे की साइड पे, ये टायर्स जो होते हैं व्हीकल्स की, गाड़ी के जो टायर लगे होते हैं वो इसीलिए लगे होते हैं ताकि जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाए और हम अच्छे से चल पाएँ, या जो भी व्हीकल्स है वो अच्छे से चल पाएँ। इसके बाद है फ्लड फ्रिक्शन। फ्लड फ्रिक्शन क्या है, फ्लूइड क्या करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एक्सर्ट करता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसको हम ड्रैग भी बोलते हैं। तो ये इसलिए लगता है ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ जाए, मूव करने लग जाए जब वो एयर में या वाटर में प्रेजेंट हो। फ्लूइड फ्रिक्शन हम जैसे कैसे इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इसको कम कैसे कर सकते हैं, इसको एक शेप देकर, या जैसे कोई भी फ्लड है, कोई ऑब्जेक्ट जो है पानी में मूव करे तो उसको हम एक शेप दे सकते हैं ताकि जो फ्लड फ्रिक्शन है, वो जो फ्रिक्शन लग रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है वो कम हो जाए। अब ये जो फ्लड फ्रिक्शन है इसके अलावा हम फ्रिक्शन हमने कम कर दिया, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसे शिप्स होती है, एरोप्लेन्स होती है, उनको स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है। स्ट्रीमलाइन एक शेप होता है जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस लगता है वो कम हो जाता है, लेस रेजिस्टेंस लगता है और फ्रिक्शन जो है, फिर जो फ्लड फ्रिक्शन लगेगा वो अपने आप ही कम हो जाएगा। आप लोगों को आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियो देखी है तो आप लोगों को मैंने बताया है कि जो फिश होती है, बर्ड्स होती हैं, उनकी बॉडीज़ जो होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन क्या होता है, एक पर्टिकुलर शेप दी होती है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम लगता है और वो ईजिली मूव कर सकती है एयर में और वाटर में।
तो स्ट्रीमलाइन बॉडी इनकी होती है ताकि वो इजीली मूव कर सके और फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसको कम कर सके और ऑब्जेक्ट जो भी है वो मूव कर सके। इसी को ध्यान रखते हुए जो शिप्स और एरोप्लेन्स हैं उनको भी क्या है, आपने एरोप्लेन्स का शेप देखा होगा तो वो कुछ बर्ड्स की तरह सिमिलर होता है और स्ट्रीमलाइन होता है। ये इसलिए होता है ताकि ये फ्रिक्शनल फोर्स को कम कर सके और जो ऑब्जेक्ट है वो मूव में आ सके, मोशन में आ सके। और फ्रिक्शनल फोर्स को हम जो फ्लड होता है उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको हम ड्रैग भी बोलते हैं। इसमें मैं आपको बताती हूँ ड्रैग कैसे लगता है। जैसे ऑब्जेक्ट, ये पानी है इधर मान लीजिए, और यहाँ पास ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पास से ये ड्रैग फोर्स ऐसे में लगेगा, इस डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स लगेगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था, फ्रिक्शन चैप्टर में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।